वेलकम टू दोस्तों स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसीलिए यह टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं। इसमें शारीरिक तथा आर्थिक रूप से दोनों प्रकार का दंड सम्मिलित है। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक है। मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण यहाँ निम्नवत दिया गया है। तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। मांझी एक महत्वपूर्ण पद है। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन, जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करता है। मांझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार प्राप्त होता है। प्रमाणिक या प्राणिक मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रमाणिक द्वारा किया जाता है। इसे उप मांझी भी कहा जाता है। गुड़ेत या गुड़ाइत यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ैत द्वारा ही किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। जोग मांझी शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, जिसे जोग मांझी कहा जाता है। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है। जोग प्राणिक यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का संचालन करता है। परगनैत इस व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्माण किया जाता है, जिसका प्रधान परगनैत कहलाता है। विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा परगना में ही किया जाता है। देश मांझी या मोड़े मांझी यह परगनैत का सहायक होता है, जो 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। इस प्रकार एक परगनैत के एक से अधिक सहायक होते हैं। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता है, उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है तथा देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामलों को परगनैत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होता है। दिसुम परगना यह परगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परगनैत की सभा में नहीं होती है, उसे दिसुम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। भगदो प्रजा झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। यह गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा प्रदान करता है। लाशेर टंगाई जो है, यह
गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। अगला है चौकीदार। यह पुलिस की भांति कार्य करता है। यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। नायके। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा दिया जाता है। कुडाम नायके। यह उप नायके की भांति कार्य करता है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। करेला दंड। यह सबसे हल्का दंड होता है, जिसके तहत अपराधी पर 5 रुपये से 150 रुपये का दंड लगाया जाता है। बिटलाहा। बिटलाहा इस शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है, जो यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है। बिटलाहा के तहत यौन अपराधी का पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से निकाल दिया जाता है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। लोबीर सेंद्रा। यह एक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। सेंद्रा बैंसी। यह इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद होता है। अन्य तथ्य में है, भगदो प्रजा को छोड़कर शेष अन्य पदधारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। इस शासन व्यवस्था में माघ सीम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों, हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? तो ऑप्शन है हो, संथाल, मुंडा और उरांव जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, संथाल। मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध संथाल जनजाति से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन है बिरहोर, असुर, सौरिया पहाड़िया और उरांव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सौरिया पहाड़िया। संथालों द्वारा सौरिया पहाड़िया से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है जोग मांझी, मांझी, प्रमाणिक या परगनैत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, मांझी कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। यह लगान वसूलता है। यह विवाह संबंधों को स्थापित कराने का कार्य करता है। तो सही जवाब होगा इसका बी नंबर, यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। अगला प्रश्न है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? तो ऑप्शन है जोग मांझी, प्रमाणिक, गुंडैत, लासेर टंगाए। तो सही जवाब होगा इसका ए नंबर, जोग मांझी। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में जोग मांझी उसका सहयोग प्रदान करता है उसे। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो ऑप्शन है प्राणिक, गोड़ाइत, जोग प्राणिक, मोड़े मांझी। तो सही जवाब होगा इसका जोग प्राणिक। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन जोग प्राणिक करता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है भगदो प्रजा, लासेर टंगाए, प्रामाणिक या जोग प्राणिक। तो सही जवाब इसका होगा
ए नंबर भगदो प्रजा कहा जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को हम लोग भगदो प्रजा कहते हैं। निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है प्रामाणिक, गुड़ैत, लासिर टंगाए और चौकीदार। तो सही जवाब होगा इसका ए नंबर प्रामाणिक। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन है प्रामाणिक, गुड़ैत, लासिर टंगाए और चौकीदार। तो सही जवाब इसका होगा बी नंबर गुड़ैत। मांझी के सचिव के रूप में गुड़ैत कार्य करता है। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो ऑप्शन है गुड़ैत, चौकीदार, पाहन और प्रगनैत। तो सही इसका जवाब होगा ए नंबर गुड़ैत। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गुड़ैत उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? तो ऑप्शन है नायके, पाहन, गुड़ैत और प्रगनैत। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर गुड़ैत। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गुड़ैत गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन है लासिर टंगाए, चौकीदार, भगदो प्रजा और मोड़े मांझी। तो सही जवाब होगा इसका ए नंबर लासिर टंगाए। लासिर टंगाए मांझी परगना के शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो ऑप्शन है चौकीदार, गुंडैत, लासिर टंगाए या जोग प्राणिक। तो सही जवाब इसका होगा ए नंबर चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति चौकीदार कार्य करता है। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? तो ऑप्शन में देखते हैं जोग प्राणिक, गुड़ैत, लासिर टंगाए और चौकीदार। तो सही जवाब इसका होगा डी नंबर चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में चौकीदार मांझी के आदेश पर किसी को भी गिरफ्तार करता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, परगना, खास और दिसुम। तो सही जवाब इसका होगा बी नंबर परगना। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को परगना कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है परगनैत कहलाता है या परगनावासी कहलाता है या परगंटा कहलाता है या परापात कहलाता है। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर परगनैत कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान परगनैत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक कौन होता है? तो ऑप्शन है नायके, पाहन, देश मांझी, जोग मांझी। तो सही जवाब इसका होगा सी नंबर देश मांझी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक देश मांझी कहलाता है, देश मांझी होता है। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों को प्रधान होता है? कितनों गांवों का प्रधान होता है? तो ऑप्शन है 1 से 2 गांव का, 5 से 8 गांव का, 12 से 15 गांव का या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब होगा बी नंबर 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी जो होता है वो लगभग 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनैत द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन है देश मांझी को, मोड़े मांझी को, दिसुम परगनैत को या नायके को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर दिसुम परगनैत को।
मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनैत द्वारा नहीं किया जाता है उसे दिसुम परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सज़ा क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है करेला दंड, बिटलाहा दंड या धानिये का या बिटार। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर बिटलाहा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सज़ा जो होती है वो बिटलाहा होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? तो ऑप्शन है मृत्यु दंड सुनाया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, या गांव को सामूहिक भोज कराने की सज़ा सुनाई जाती है, या गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो सही जवाब इसका होता है डी नंबर, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बिटलाहा के तहत दोषी को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, या दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है बिटलाहा, करेला दंड, गंतारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, करेला दंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 से 150 रुपये तक, 200 से 1000 रुपये तक, 1000 से 2500 रुपये तक, या 2500 से 10,000 रुपये तक। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 5 रुपये से 150 रुपये तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है कुडाम नायके, नायके, पनभरा, पाहन। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, नायके कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है वो नायके कहलाता है। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? तो ऑप्शन इसका है कुडाम नायके, नायके, मांझी, परगनैत। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, नायके कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी भी अपराधी को नायके द्वारा फैसला सुनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप नायके की भांति कार्य करता है? तो ऑप्शन है कुडाम नायके, करेला नायके, भगदो प्रजा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, कुडाम नायके। कुडाम नायके जो होता है वो मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कार्य करता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन है नायके, कुडाम नायके, जोग मांझी, या मांझी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, कुडाम नायके। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा संपन्न कराने का कार्य कुडाम नायके करता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी थी? तो ऑप्शन है सेंद्रा बैंसी, लोबीर सेंद्रा, करेला सेंद्रा, मांझी सेंद्रा। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, लोबीर सेंद्रा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में लोबीर सेंद्रा होती है। अगला प्रश्न है मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है महकमा, सेंद्रा बैंसी, शिकारी पाड़ा और नेटू आगन। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर,
सेंद्रा बैंसी कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को सेंद्रा बैंसी के नाम से जाना जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है भगदो प्रजा को, प्रामाणिक को, जोग प्राणिक को या मांझी को। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, भगदो प्रजा को। मांझी परगना शासन व्यवस्था में भगदो प्रजा को भूमि प्रदान नहीं की जाती है। अगला है प्रश्न, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो ऑप्शन है लासेर टंगाए, माघ सीम, कर्मा पूजा, झूमर पर्व। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, माघ सीम। माघ सीम के अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन है विल्किंसन रूल्स, CNT एक्ट, यूल रूल्स या SPT एक्ट्स के तहत। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यूल रूल्स के तहत। यूल रूल्स के तहत संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है मास के नाम से, सोसो के नाम से, बोंगा के नाम से या जोका के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, बोंगा के नाम से। संथाल जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, संथाल जनजाति में किस माह के वर्ष की शुरुआत की जाती है? तो ऑप्शन है सोसो बोंगा, कोरा बोंगा, बाहा बोंगा और माघ बोंगा। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, माघ बोंगा। संथाल जनजाति में माघ बोंगा से वर्ष की शुरुआत की जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।